गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो हमने पिछली क्लास में सीखा था कि हमें इनविटेशन किस तरह करना चाहिए जो भी लीड्स हमारे पास होती है या आती है। ठीक है, मैंने आपको टू टाइप्स ऑफ इनविटेशन सिखाया था। एक था प्रेजेंटेशन वीडियो के लिए, दूसरा था वेबिनार के लिए। तो मैंने उस पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था और अभी भी मैं बता रही हूँ कि मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप वेबिनार को ही चूज़ करें अगर आपके पास वेबिनार वाला ऑप्शन हो तो, प्लेटफॉर्म के तरफ से या आपके मेंटोर्स की तरफ से, या अगर आप खुद कर सकते हो वेबिनार, इट्स ए बेस्ट चॉइस। और एल्स आप प्रेजेंटेशन वीडियो को चूज़ कर सकते हो, वरना आप वेबिनार को ही सिलेक्ट करना, क्योंकि ये इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और ये इजी वे होता है। ठीक है, नेक्स्ट, जो भी लीड्स हमारे पास आकर वेबिनार अटेंड करती है, उसके बाद उनको किस तरह हैंडल करना चाहिए अभी हम देखते हैं। ठीक है, हाउ टू बिकम प्रो इन क्लोजिंग, की फैक्टर्स यू शुड कीप इन माइंड। क्लोजिंग मतलब वो हमारे साथ वर्क स्टार्ट कर लेती है, हम उनका रजिस्ट्रेशन करके डील वहाँ क्लोज कर दे। तो यहाँ पर ऐसा थोड़ी होता है कि वेबिनार जैसे ही जो भी जितने भी हमारे पास लीड्स है, एग्जाम्पल हमारे पास 10 लीड्स है जिन्होंने वेबिनार अटेंड किया, ऐसा तो नहीं होगा कि 10 के 10 तुरंत वेबिनार के बाद हमारे साथ काम स्टार्ट कर लेंगी। उनमें से 3-4 कुछ ऐसी लीड्स होंगी जो वेबिनार के साथ ही हमें मैसेज करेंगी एंड उनके कुछ डाउट्स होंगे वो हमसे क्लियर कर लेंगी एंड वर्क स्टार्ट कर लेंगी। बट दूसरी और भी लीड्स होती है जो अभी भी कंफ्यूजन में होती है ना। तो की फैक्टर्स आज हम डिस्कस करेंगे कि मैक्सिमम लीड्स हमारी कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर कौन से वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, इस वाले टॉपिक पे हम कवर करेंगे। ओके, फर्स्ट पॉइंट है अर्जेंसी, स्केर्सिटी प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अभी अर्जेंसी एंड स्केर्सिटी क्या है? अर्जेंसी मतलब अर्जेंट, जल्दी। अभी लाइक जल्दी करो, अभी सिर्फ मेरे पास 2 ही स्लॉट्स है। लाइक अभी वेबिनार अटेंड करने के बाद मुझको मेरे अभी एग्जांपल ले लेते हैं, एक लीड का नाम जिसका नाम होगा क्या नाम ले, सोनी, राइट। तो एक सोनी जो लीड है मेरी, वो वेबिनार अटेंड करती है मेरा, एंड वो वेबिनार अटेंड करने के बाद मैं उसको फॉलो अप लेती हूँ, किस तरह वो मुझसे बात करेगी, उनके जो भी डाउट्स होंगे वो मुझे पूछेंगे, मैं उनका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करूँगी। आप कंफ्यूज मत हो ना, मैं नेक्स्ट ट्रेनिंग में वो भी प्रोवाइड करूँगी कि वो क्या सवाल पूछते हैं, लीड्स कॉमन क्वेश्चंस, एंड उनका किस तरह आंसर करना चाहिए, मैं वो भी प्रोवाइड करूँगी। ओके, तो उनसे हम लीड से बात करने के बाद, उनके सारे डाउट्स क्लियर करने के बाद, अभी वो बोलते हैं ना कि सोचेंगे, देखेंगे, सोच के बताएंगे, तब अर्जेंसी किस तरह क्रिएट करना है, स्केर्सिटी किस तरह क्रिएट करना है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये अर्जेंसी क्रिएट करना, स्केर्सिटी। ठीक है, अभी किस तरह अर्जेंसी मतलब, अभी ये बात सिर्फ हमें मालूम है कि हम जितने भी पर्सन्स को चाहे उतने पर्सन्स को यहाँ पर ज्वाइन करा सकते हैं, उसी से हमारी अर्निंग होती है, राइट। बट सामने वाले को ये थोड़ी पता है कि हम जितने चाहे उतनों को यहाँ पर एडमिशन करा सकते हैं। हम उनको ये बोलेंगे कि मेरे पास आप फ़िलहाल के लिए 5 ही स्लॉट्स है, वो भी कूपन, ये डिस्काउंटेड ऑफर के साथ। इसका ओरिजिनल प्राइस तो ज़्यादा होता है, लेकिन आफ्टर अफिलिएट लिंक मेरे पास ये जो है ना सिर्फ 5 ही स्लॉट्स हैं। ठीक है, अगर आप जल्दी नहीं करेंगे तो ये भी आपके हाथ से मिस हो जाएंगी। इस तरह हम उनको अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं। स्केर्सिटी क्या है? डर, अगर अब हाथ से छूट गया तो मुश्किल हो जाएगी, ये वाला फीलिंग सामने वाले के माइंड में आना चाहिए। अभी लाइक अभी सामने वाला बोलता है मैम मैं सिर्फ प्रो वाले पैकेज से स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओके, तो रानी आप प्रो वाले पैकेज से स्टार्ट करना चाहती हो, अच्छा ओके। आप चाहे तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि सुप्रीम एंड प्रीमियम ही बेस्ट पैकेज होता है यहाँ पर वर्क स्टार्ट करने के लिए। बट आपके कुछ रीजंस की वजह से अगर आप प्रो से स्टार्ट करना चाहती है तो ठीक है, बट लेट मी टेल यू वन थिंग। जैसे मैंने आपको बताया मेरे पास लिमिटेड कूपन कोड्स है, राइट। एट प्रेजेंट मेरे पास प्रीमियम सुप्रीम के 2 कूपन कोड्स है, एंड प्रो एंड एलाइट के सिर्फ एक एक कूपन कोड ही बचा हुआ है, मतलब 4, 2 सुप्रीम 2 प्रीमियम, कितने हो गए? 4। एक
प्रो का और एक एलाइट का, ये दो, 6, मतलब अभी मेरे पास सिर्फ 6 कूपन कोड्स बचे हैं। उसमें से प्रो और एलाइट का तो सिर्फ एक एक कूपन ही है, सुप्रीम और प्रीमियम के दो दो कूपन कोड्स बचे हुए हैं। अब वो तो चाहती है प्रो से ज्वाइन करने का, अभी मेरे पास मैंने बताया कि कूपन कोड तो मेरे पास एक ही बचे हुआ है, अगर ये हाथ से चले जाएगा तो उनको बड़े वाला पैकेज लेना पड़ेगा। तो वो यहाँ पर मैं उनको स्केर्सिटी जल्दी करने की अर्जेंसी भी क्रिएट कर रही हूँ और डर भी, ताकि वो जल्दी से यहाँ मेरे साथ क्लोज कर ली। ठीक है, इस तरह अर्जेंसी एंड स्केर्सिटी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्लोजिंग के वक्त। नेक्स्ट है लिंक ए कॉमन ग्राउंड वाइल टॉकिंग टू द पर्सन, मतलब एक कॉमन बात, अभी रिया से बात, अभी जो मेरी लीड है रानी, ठीक है, मैं उनसे बात करते वक्त ऐसी छोटी छोटी जो कॉमन बात जो है ना लिंक करे अपने लीड के साथ, मैं समझ सकती हूँ रानी, मैंने भी सेम फील किया था। इस तरह छोटी छोटी बात अपने लीड के साथ कनेक्ट करे ताकि वो हम पर ट्रस्ट करे, हमारे साथ रिलेशन बॉन्ड अच्छे से बना पाए। ठीक है, फील फेल्ट फाउंड कॉन्सेप्ट, इसको ना आसानी में कैसा, अभी यहाँ पर मैं पहले फील के बारे में बोलती हूँ। अगर सामने वाला लीड आपके साथ कुछ बता रहा है, वो अपनी परेशानी कुछ बता रहा है, तो आप उनको समझा सकते हो कि फील करो सामने वाले की परेशानी को, हाँ रानी मैं समझ सकती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, इस तरह फील करो सामने वाले, ताकि वो समझे कि हाँ ये मेरी बात सुन रहा है। फेल्ट, फेल्ट मतलब उसको ये बताओ, हाँ ये वाली सेम प्रॉब्लम मैंने भी फेस की थी, हाँ ये वाली सेम प्रॉब्लम मेरी एक और स्टूडेंट है, उनको भी ऐसी सेम प्रॉब्लम फेस हुई थी, इस तरह बात कनेक्ट करिए वहाँ पर। फाउंड मतलब वहाँ पर क्या सोल्यूशन मिला, उनको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करिए कि इसका सोल्यूशन ये था, वो यहाँ पर इस पैकेज से नहीं स्टार्ट कर पा रही थी, तो वो एडजस्ट कर कर इस पैकेज से वर्क स्टार्ट किया, तो जो भी उनके प्रॉब्लम थे, जिस भी परेशानियों की वजह से उन्होंने वर्क स्टार्ट करना चाहती थी, यहाँ पर वो सारे क्लियर हो गए उनके यहाँ पर ज्वाइन करके वर्क स्टार्ट करने के बाद। फील फेल्ट फाउंड, क्लियर, इस तरह उनको कनेक्ट करना चाहिए। इन सिंपल बात आप बोल सकते हो, अभी रिया बता रही है कि उसको परेशानी है मनी अरेंज करने की, वो अरेंज नहीं कर पा रहे, तो आप बोलना हाँ मैं समझ सक रही हूँ रिया कि आप क्या बताना चाह रहे हो कि आप मनी अरेंज नहीं कर पा रहे हो, राइट, बट लेट मी टेल यू थी, एक मेरी एक और स्टूडेंट थी आप ही की तरह जो वर्क करना चाह रही थी बट वो मनी अरेंज नहीं कर पा रही थी। फाउंड मतलब उन्होंने क्या किया, अपने जो पेरेंट्स है उनको मनाया, उनको बताया यहाँ पर जो फ्रीलांसिंग के लिए स्किल्स यहाँ पर वो जो सिखाए जाते हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, जो बाहर मार्केट पे इनका क्या प्राइजेस है, एंड यहाँ पर हम उनको कितने अफोर्डेबल प्राइजेस में फ्रीलांसिंग सिखा रहे हैं। इस तरह फील फेल्ट फाउंड कॉन्सेप्ट को हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में। ठीक है, वही एक एग्जांपल मैंने दिया तो वहीं पर नहीं, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस पे आप इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, सामने वाले के प्रॉब्लम को फील करना चाहिए, अच्छा मैं समझ सकती हूँ आप क्या बताना चाह रहे हो। फेल्ट, हाँ ये सेम प्रॉब्लम मैंने भी फेस किया था, या फेस मेरे भी स्टूडेंट फेस कर रहे थे, उसका सॉल्यूशन बताने का फिर। ठीक है, पीपल टेक डिसीजन फ्रॉम देयर इमोशनल ब्रेन, ये तो इतनी इम्पॉर्टेंट बात है। देखो यहाँ पर काफ़ी सारे ई टेक प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे मैंने पहले भी बताया, एंड काफ़ी सारे अफिलिएट्स है जो यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, राइट। अभी जो भी लीड्स आती है ज़रूरी नहीं है कि वो फर्स्ट हमारे पास ही आई हो, वो काफ़ी सारे लोगों के पास भी गई होंगी, है ना। अब एग्जांपल के जैसा जिस तरह हम वर्क कर रहे हैं उसी तरह काफ़ी दूसरे पर्सन्स भी जो अफिलिएट वर्क कर रहे हैं वो उनके पास भी गए होंगे, लेकिन वो हमारे साथ ही काम क्यों शुरू करें। हम अगर उनसे पोलाइट बिहेव करेंगे, हम उनके साथ रिलेशन बिल्ड करेंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे, तो वो एक फ्रेंडशिप बॉन्ड बनती है, तब वो हमारे साथ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे एंड हमारे साथ वर्क स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पीपल टेक डिसीजन फ्रॉम देयर इमोशनल ब्रेन। अभी आप बताओ, अभी जिस तरह हम बात करते हैं कि हेलो रिया कैसे हो आप, ओके तो आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए मुझे मैसेज किया था, ओके फिर हम उनको वर्क के बारे में एक्सप्लेन करते हैं एंड उनको अच्छे से गाइड करते हैं कि आप टेंशन ना लो, आपको हमारी तरफ से कंप्लीट सपोर्ट एंड गाइड मिलेगा, एंड आपको 24/7 यहाँ पर लाइव
चैट सपोर्ट मिलेगा, लाइफ टाइम सपोर्ट रहेगा आपके अर्निंग्स तक। इस तरह हम उनको जो इमोशनल सपोर्ट देते हैं ये एक। और दूसरे पर्सन्स वो होते हैं जो सिर्फ एकदम रूड बिहेव करते हैं। ओके, हम आपको वेबिनार का लिंक भेज देंगे, आप रेडी रहना, वेबिनार देख लिया, ये पैकेजेस आपको ज्वाइन होना है, बस इतना है। दूसरा पर्सन भी एफिलिएट कर रहा है जो इस तरह बात कर रहा है, एंड जो हमने बात की। अभी आप बोलो सामने वाला मुझसे ज्वाइन करेगा या उससे? ऑब्वियसली वो मुझसे ज्वाइन करेगा, क्योंकि हम यहाँ पर उनके प्रॉब्लम्स को समझ के उनके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, उनके बजट के अकॉर्डिंग उनका हेल्प कर रहे हैं, तो वो हमारे साथ ज़्यादा कनेक्ट होगा। वो इमोशनली, कोई भी हो इमोशनली सोचते हैं ना, इमोशनली जो भी उनका इमोशनल ब्रेन होता है ना, वो ज़्यादा कनेक्ट होता है डिसीजन लेने वक्त। ओके, नेक्स्ट, गिव देम सोशल प्रूफ्स। मतलब अभी और भी काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं उनको, तो यहाँ पर कंपनी के लीगल सर्टिफिकेट जैसे हमने आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया है, आप उनको वो भी बता सकते हो, ताकि वो और उनके जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, गिव देम अश्योरेंस दे नीड। अभी एक छोटी सी उल्लंघन होता है ना, मैम थोड़ा सा डर लग रहा है, पता नहीं होगा या नहीं होगा, मैं कैसे कर पाऊँगी, तो आप उनके तरफ से अश्योरेंस आप उनको देना कि आप टेंशन मत लेना, आपके जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे हम उसको पर्सनली क्लियर करेंगे, आपके ज्वाइनिंग के बाद मेरा कंप्लीट सपोर्ट रहेगा। ठीक है, एंड इस तरह सामने वाले के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना, अगर आप कर सकते हो तो ही आप वो प्रोमिसेस देना, झूठे प्रोमिसेस मत करना। ठीक है, इससे आपको बाद में काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपके बिजनेस पर। ठीक है, जो अश्योरेंस वो आपसे पूछ रहे हैं, अगर आप वो दे सकते हो तो ही उनको प्रॉमिस करना। ठीक है, ये था कुछ की फैक्टर्स जो मैं बता रही थी, और इन एडिशनल भी मैं बताना चाहूँगी और दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स। ये, अगर सामने वाला बंदा स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर मुंह पे मना कर देता है कि मुझे नहीं करना, तुम लोग सारे फ्रॉड हो, ऐसे करते हो, ये 2 नंबर का काम करते हो, अरे यार सामने हर किसी के लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है। कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि वो आकर हम पर फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होते हैं, आप उन पर रिवर्स मत हो जाना, कीप काम, चुप बैठ जाना, हुआ तो आप रिप्लाई मत देना, बस खामोश हो जाना। ऐसा नहीं कि आप उनसे झगड़ा करते बैठो। कुछ और पर्सन्स भी ऐसे होते हैं कि एट प्रेजेंट वो वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं, बट कुछ ऐसे सिचुएशन की वजह से या वो उल्टी सीधे बातें कर देते हैं। ठीक है, तो आप उनको कुछ भी उल्टा सीधा मत बोल देना, कुछ गाली गलौज करते मत बैठ जाना, क्योंकि अगर इन फ्यूचर अगर वो वर्क करना चाहता है तो आपके पास रिटर्न नहीं आएगा, अगर आप कुछ उल्टी सीधी बात कर लगे। हाँ हाँ चले जा रहा, बहुत देख लिए तेरे जैसे, ऐसा वैसा अगर आप कुछ कह देंगे, अगर इन फ्यूचर अगर उसका वर्क करने का मन भी रहा होगा तो रिटर्न आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, अगर वो कुछ भी बोले कि नहीं करना है, चलो ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम, आप टाइम ले लेना सोचना, इस तरह आप उसको पोलाइटली रिप्लाई करना। ठीक है, ये था हाउ टू बिकम प्रो इन क्लोजिंग के कुछ टिप्स। ठीक है, अभी नेक्स्ट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में हम बात करेंगे कि कितने तरह के सवाल होते हैं, उसको किस किस तरह हमें जवाब देना चाहिए। ओके।